Okay, so we are starting with a new chapter in this class, and the name of this one is Motion in 2D. Now, when I say motion in 2D, first of all, the full form is motion in two dimensions. Okay, अभी तक मैंने जो भी सीखा है मोशन को लेके, okay, all the things that I have seen in motion is, मैंने अभी तक तुम्हें क्या समझाया कि एक कार जा रही है सड़क पे। अब ये जो कार सड़क पे जा रही है, ये कार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? ये कार या तो आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती ना, क्योंकि एक ही सड़क है, हमने एक ही सड़क अज्यूम की थी। तो अदर देन दिस मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक चौक है, एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका। अब ये बॉल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? बॉल ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। अब कार आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। सो इफ यू केयरफुली लुक एट ऑल these situations are the situations of a motion in one dimension. एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है, कोई चीज या तो आगे जा रही है या फिर कोई चीज पीछे जा रही है, कोई चीज या तो ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। बट द कॉमन थिंग इज ऑल दिस मोशन इज हैपनिंग इन अ सिंगल डायमेंशन, राइट? नाउ हम चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ दिस इज अ न्यू चैप्टर इन इटसेल्फ एंड दिस इज कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन। अब अगर मैं तुम्हें अचानक से बोल दूं कि ये जो चौक है, ये जो बॉल है, मैंने इसको ऊपर नहीं फेंका, इस बॉल को मैंने ऐसे करके फेंक दिया। ओके, सो दिस बॉल actually now goes like this and comes down like this. ये बॉल ऊपर जाके उसके बाद नीचे आएगी। या फिर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मेरे हाथ में कुछ पत्थर हैं, ठीक है, मैंने वो बॉल को उठा के बिल्डिंग से खड़े होके ऐसे मारी। अब ये जो बिल्डिंग से जो बॉल मैंने मारी है, सो हाउ दिस बॉल विल गो, ये मेरी बिल्डिंग, सो नाउ दिस स्टोन विल गो लाइक दिस, यहाँ पे। Now, this is not a case of motion in one dimension. तो अगर मैं यहाँ पे अपनी वो पुरानी वाली इक्वेशंस लगाने लग जाऊंगा, s is equal to ut plus half at square, v equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2gs, तो मेरा सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि this is not in one dimension now. अगर मैं इस बिल्डिंग पे खड़े होके बॉल को ऊपर मारता, तो ये कुछ टाइम बाद बॉल ऊपर जाके नीचे जमीन पे आके गिर जाती, तब ये मेरे लिए आसान था, ये सब मैंने किया, ये सब मैंने पढ़ लिया पिछले चैप्टर में। बट नाउ वी आर डूइंग समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो बॉल डाल रहा है, अब उसने बॉल डाली, वो पिच पे नीचे बाउंस करेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। और एक कार जा रही है, कार जाती जाती टर्न कर गई, टू डायमेंशंस। एक बंदा सर्कल में घूम रहा है, टू डायमेंशंस। मैं बिल्डिंग पे खड़ा होके मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंका, या फिर मैं बिल्डिंग पे क्यों खड़ा हूं, मैं नीचे ही खड़ा हूं और मैंने इस बॉल को ऐसे मारा एट सम एंगल, टू डायमेंशंस। So all these cases are the cases of motion in two dimension, right? And it's very important to understand this chapter. ये तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा if you have not done the motion in one dimension. अगर तुमने motion in one dimension को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो motion in 2D तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। And another prerequisite for this chapter is scalars and vectors. इसके लिए एक दूसरी चीज जो तुम्हें आनी चाहिए, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो बॉल मैं फेंकूंगा, ये किसी वेलोसिटी से फेंकूंगा और किसी एंगल से फेंकूंगा। देयर विल बी सम वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड देयर विल बी सम एंगल ऑफ दिस बॉल। इन दोनों चीजों को यूज करके मैं इनको फैक्टराइज कर लूंगा। मैं बोल दूंगा कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इतनी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी इतनी, लेकिन इसको फैक्टराइज करने के लिए मेरे को स्केलर्स और वेक्टर्स आना चाहिए। Right. So with that, we are starting this chapter. The name of the chapter is Motion in 2D. And this is also called Motion in a Plane. Now, why motion in a plane is, अगर एक कार जा रही थी, you know, if I had a road, एक सड़क पे एक कार जा रही थी. Now this car was going आगे and पीछे. Ball was going ऊपर and नीचे. So the motion was happening in a straight line. So the name of the chapter was Motion in a Straight Line. Now this motion is happening in a plane. This blackboard is a plane. This motion is happening in a plane. That is why the name of the chapter is Motion in a Plane. Okay. So with that, we are starting with this chapter, Motion in a Plane. And अपनी notebooks निकाल लो, books निकाल लो, क्योंकि हम आज बहुत सारे formulas लिखने वाले हैं, और लिखने से भी ज्यादा important है कि हम देखेंगे कि वो formulas आए कहाँ से, derive कहाँ से हुए।
क्योंकि अगर मैं सारे फॉर्मूलाज लिखने लग गया, सो बाय द एंड ऑफ 12th क्लास आई विल हैव सम 200 फिजिक्स फॉर्मूलाज विद मी। और अगर मुझे वो निकालने नहीं आते कि ये आए कहां से, मुझे उनके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, फिर तो मैं फॉर्मूलाज ही याद करते रह जाऊंगा, ठीक है। मेरी फिजिक्स मेरी बायोलॉजी बन के रह जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज क्लास वी गोना सी कि कंसेप्चुअलाइज करके ये जो हम सारे फॉर्मूलाज निकालेंगे वो आएंगे कहां से, राइट। सो प्लीज अपनी नोटबुक्स निकाल लो, पेन निकाल लो, सब कुछ तैयार हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। अगले 1 घंटा हम बेसिक बातें करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन की, कि मोशन इन 2 डायमेंशन होता क्या है, इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें क्या कर रहे थे हम, बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, फिर मैं तुमसे पूछ रहा था बताओ कितनी देर में ऊपर जाएगी, या फिर मैंने तुमसे पूछा कि जब ये नीचे आएगी तब स्पीड क्या होगी, या फिर कार को हमने आगे चला दिया, उसकी कुछ एक्सेलरेशन थी, तो मैंने तुम्हें पूछा कि 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या है, या फिर कार रुक रही है, तो मैंने तुमसे पूछा कि कितना चलने के बाद ये कार रुक जाएगी। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस मोशन इन 1D में। तो हम देखेंगे अभी मोशन इन 2D में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज वी आर स्टार्टिंग विद मोशन इन 2D। आज हम जस्ट देखेंगे कि मोशन इन 2D होता क्या है, और उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, और कौन कौन सी क्या क्या चीजें मैं निकाल सकता हूं उसमें, right? So to understand this motion in 2 dimension, let's take off an example. एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल जो मैं हर क्लास में बोलता हूं, that is, have you seen those human cannonballs? Okay, have you seen human cannonballs? So what a human cannonball is, it's basically a cannonball. उसके अंदर there is a human being sitting. Okay, first of all, cannonball पता तुम्हें क्या होता है? Now, cannonball is something जो लड़ाई में यूज होता है ना। मान लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें अगर एक बंदे को मारना है तो अ गन इज इनफ, इफ यू हैव अ रिवॉल्वर विद यू, सो अ गन इज इनफ। सो हाउ यू डू दिस इज, तुम्हारे पास एक गन होती है, तुम्हें मैं थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। लेट्स से दिस इज अ गन। तो इसमें देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अ बैरल। इसमें एक बैरल होता है और उसमें 6 सिलेंडर होते हैं। फिल्मों में देखा होगा ना तुमने कि गन गन के अंदर 6 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, कि 6 ही गोलियां हैं। तो ये एक बैरल होता है, बैरल के अंदर 6 गोलियां होती हैं, और यहां पे जो मेन बुलेट होती है उसके पीछे लगा होता है एक स्प्रिंग। दिस इज अ स्प्रिंग। ये इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, एंड दिस इज अ ट्रिगर। और जब तुम ट्रिगर को दबाते हो, होता है क्या है, ये जो स्प्रिंग है ये पीछे चला जाता है, ये स्प्रिंग एकदम पीछे चला जाता है, और जब जैसे ही हमने ट्रिगर को छोड़ा, एकदम से ये स्प्रिंग आगे जाएगा, फिर यहाँ पे जो बुलेट थी वो बम करके बाहर जाएगी। ओके, समझ रहे हो तुम? मैंने ट्रिगर को दबाया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको ट्रिगर क्यों बोलता हूं? बिकॉज इट इज ट्रिगरिंग द इवेंट ऑफ शूटिंग समवन। नाउ दिस इज ट्रिगरिंग द इवेंट। तो मैंने जब ट्रिगर दबाया, स्प्रिंग पीछे गया, फिर जैसे ही मैंने ट्रिगर को छोड़ा, वो स्प्रिंग आगे गया, स्प्रिंग जैसे ही आगे गया, यहाँ पे एक बुलेट थी वो बम करके बाहर आ गई, ठीक है। और जो मेरा बैरल था वो घूम जाता है, बैरल घूम जाता है तो क्या हो गया, बैरल का जो अगली गोली है, जो अगला सिलेंडर है, वो सामने आ जाता है। ओके, आई होप दिस is clear to you. Just let me give you an example. Okay, now this is I hope you guys can see this, all of you. This is how it works. This is a barrel. Okay, इसके अंदर ये होती हैं 6 गोलियां, ठीक है। मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये बैरल है, इसके अंदर 6 गोलियां होती हैं तुम्हारी। सो लाइक दिस यू पुट इन दिस। अब ये वहां पे एडजस्ट हो जाता है। अब ये जो नीचे तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज अ ट्रिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब इसके पीछे देयर इज अ स्प्रिंग, इसके पीछे देयर इज अ स्प्रिंग अटैच्ड। अब जैसे ही मैं ट्रिगर को दबाता हूं, तो ये स्प्रिंग क्या है, ये स्प्रिंग एकदम से पीछे की तरफ आएगा, और जैसी ट्रिगर मैं छोड़ूंगा, स्प्रिंग एकदम से आगे आएगा, और ये जो हैमर है वो बुलेट को हिट करेगा। जैसी हैमर जो है वो बुलेट को हिट करेगा, suddenly what will happen is the bullet will come out with a very very strong force like this.
राइट? आई होप दिस वाज ऑल क्लियर टू यू. ओके, अब तुम्हें एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि एक बुलेट को कैसे हिट करना है. ये मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा था क्योंकि फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, एंड आई वाज आल्सो चेकिंग कि अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो तुम लोग को कुछ दिखेगा या नहीं. ओके, मुझे पता चल गया कि तुम्हें मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, इट्स वेरी, यू नो, इट्स वेरी पैशनेट फॉर दोज ऑफ यू हु आर पैशनेट अबाउट फिजिक्स. अगर तुम ध्यान से फिजिक्स के लिए, यू नो, थोड़ा सा प्यार पैदा कर लोगे ना, तो तुम रियलाइज करोगे थोड़ी थोड़ी देर में, यू नो, हर जगह पे फिजिक्स है. मान लो मैं यहां से बाहर ही जाना है, मेरे को कमरे से बाहर जाना है, तो मैं जब गेट को खोलूंगा, अब डोर का जो हैंडल लगा होता है, दैट हैंडल इज टूवर्ड्स इट्स वन एंड. बिल्कुल ऐसे साइड में हैंडल लगा होता है, उसको पकड़ के मैं आराम से खोल लेता हूँ. मान लो वो हैंडल बीच में लगा दूं मैं डोर के, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना मेरे लिए डोर को खोलना. अब मान लो वो जो हैंडल है मैं बिल्कुल ही साइड पे लगा दूं, बिल्कुल ही दूसरी वाली साइड, अगर मैं वहां से पकड़ के अब डोर को खींचूंगा तो मेरे को ज्यादा जोर लगेगा. राइट? अब ये क्यों लग रहा है? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन फॉर्मूला दैट टॉर्क इज इक्वल टू, चैप्टर नंबर 5 में तुम पढ़ोगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू रेडियस. अब मैंने बिल्कुल जो वो हैंडल है बिल्कुल राइट साइड पे लगा दिया, दैट मींस व्हाट, मैंने रेडियस बढ़ा दिया. रेडियस बढ़ा दिया मतलब मेरा ओवरऑल टॉर्क बढ़ गया. हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई वांट यू टू से इज दैट फिजिक्स इज एवरीवेयर. You know, if you just walk or if you just talk, there is physics. I'm talking right now, my vocal cords are vibrating. Now, because of these vibrations, there is a sound which is produced. Now, the sound waves are going in your eardrums, and that is how you're listening to me. या फिर अगर मैं जस्ट चल भी रहा हूं तो मैं ग्रेविटी को पीछे धक्का मार रहा हूं. अगर ग्रेविटी ना होती ना तो मैं चल ही ना पाता. Right? So just start seeing physics everywhere in your life. Now, this was the working of a gun. लेकिन अभी तुम सोच के देखो, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है. ओके, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है. अब तुम ऐसे गन लेके एक एक बंदे को तो मारने जाओगे नहीं. मान लो तुम्हें पूरा का पूरा ट्रूप उड़ाना है, ठीक है, उनका पूरा आर्मी का बेस है, वहां पे बहुत सारे बंदे हैं, तुम्हें सबको मारना है एक साथ इकट्ठे. सबको तुम्हें एक साथ इकट्ठे मारना है. अब तुम्हारी ये जो छोटी सी बुलेट है ना, ये बुलेट इतनी सी होती है, चौक जितनी होती है, बस होती क्या है, ये स्टील की होती है या फिर लोहे की होती है. तो जब उसको तुम मारते हो वो सीधा अंदर घुस जाती है, तो डैमेज हो जाता है सिस्टम. अब अगर तुम्हें पूरा का पूरा कुछ सिस्टम उड़ाना है, तब ये तुम्हारी छोटी सी बुलेट काम नहीं आएगी. तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, एक लोहे का गोला. देयर इज अ ह्यूज आयरन बॉल, और फिर उसको तुम क्या करते हो, कैनन में डाल देते हो. कैनन कुछ इस तरीके का होता है, तुमने शायद देखा हो, ऐसा सा होता है कैनन. यहाँ पे नीचे उसके टायर लगे होते हैं, उसको आर्मी वाले ऐसे ले जाते हैं रोड के, और जब शूट करना होता है, अब इसमें बैरल वैरल नहीं होता, इसमें कुछ सिलेंडर नहीं होता. अब जब इसको शूट करना होता है, क्या करते हो तुम, लोहे का गोला उठाओ, इसमें डाल दो. इसमें डाल दिया. अब ये जो कैनन है, ये जो लोहे का गोला वो यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे भी सेम स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे मल्टीपल स्प्रिंग होते हैं. तुम इन स्प्रिंग्स को पीछे खींचोगे, पीछे खींच के एकदम से बूम तुम मारोगे, और ये गोला ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, और जहां पे भी तुम्हें मारना है तुम वहां पे उसको टारगेट करके मार सकते हो. नाउ दिस इज व्हाट अ कैनन इज. नाउ हम जिसकी बात कर रहे थे, दिस इज अ ह्यूमन. अब ये जो आर्मी में चल रहा था ना, ये कैनन बॉल दुश्मनों को उड़ाने के लिए, इससे पता क्या हुआ, सर्कस वालों को ना एक आइडिया आया. सर्कस वालों को एक आइडिया आया कि यार कैनन बॉल तो बना ही हुआ है, इसमें लोहे का गोला तुम मार रहे हो और लोग मर रहे हैं, उससे अच्छा इससे कुछ लाइट सा किया जा सकता है. तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने एक ह्यूमन कैनन बॉल बना दी. नाउ व्हाट अ ह्यूमन कैनन बॉल इज, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सेम स्प्रिंग लगा हुआ है, सेम ऐसी एक पाइप है, लेकिन यहाँ पे लोहे की गोले की बजाय ना एक बंदा बैठा है. तुमने एक बंदे को बिठा दिया यहाँ पे, और सेम वहां पे स्प्रिंग है, तुमने स्प्रिंग को पीछे किया, और ये जो बंदा है, ये बंदा ऐसे ऊपर करके फायर कर दिया तुमने, और वो दूर जाके गिर गया. ये कहां पे यूज होता था नॉर्मली, दे यूज टू डू दिस इन सर्कसेस. मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सर्कसेस अगर तुम देखो 1970s और 80s की, अगर तुम यूरोपियन सर्कसेस देखो, तो उसमें एकदम से ये बहुत ज्यादा चलने लग गया था ह्यूमन कैनन बॉल. होता क्या था कि तुम सर्कस में बैठे हो, सामने नॉर्मल सर्कस चल रही है, ऐसे हाथी घोड़े या रिंग में से निकल रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे से काम कर रहे हैं, एकदम से क्या होता था, ऊपर से एक बंदा निकल जाता था,
उसको कैनन बॉल से लॉन्च कर देते थे, वो बंदा सारी ऑडियंस के ऊपर में से निकल के पीछे जाके गिर जाता था। और यहाँ पे होता क्या था, पीछे एक पानी होता था या फिर एक नेट रख देते थे, नॉर्मल ऐसी कुछ चीजें रख देते थे पीछे, जहां पे जाके बंदा वो सेफली लैंड हो जाए। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन कैनन बॉल। लेकिन जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सो व्हेन वी डिस्कवर्ड दिस ह्यूमन कैनन बॉल कि यार ऐसे भी यूज किया जा सकता है कैनन बॉल को, उसके बाद एक प्रॉब्लम आई, एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम आई, दैट वाज कोई भी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, लोग बोले कि ठीक है हम सर्कस में पार्ट तो लेंगे, हमें वो दूसरा रोल दे दो छोटा मोटा सा, कि ऐसे मेरे को रोल ओवर करना है, छोटे मोटे काम दे दो। ये ह्यूमन कैनन बॉल वाला एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये जो बंदा था, कोई बंदा ही नहीं तैयार हुआ। राइट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड समवन who can actually perform this experiment. So now I want you to imagine that you are, मान लो मैं एक सर्कस का डायरेक्टर हूं, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने पैसा वैसा लगाया और तुम करने जा रहे हो ये एक्सपेरिमेंट। यू आर दिस डेयरिंग पर्सन हु वांट्स टू अटेम्प्ट दिस एक्सपेरिमेंट। तो करेंगे क्या, हम अभी क्या करेंगे, एक कैनन बॉल लेंगे, यहां पे तुम्हें बिठा देंगे, फिर हम किसी वेलोसिटी और एंगल के बाद स्प्रिंग लगा के तुम्हें शूट करेंगे और यहां पे रख देंगे एक नेट, और ये नेट तुम्हें पकड़ लेगा। ओके, रेडी? तो ये हम करेंगे तुम्हारे साथ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डूइंग दिस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ 2 डायमेंशन मोशन। अभी आई एम नॉट शूटिंग यू लाइक दिस, माई कैनन बॉल इज नॉट लाइक दिस। अगर मैं अपनी कैनन बॉल को सीधा नीचे रख दूं ना, 0 एंगल से, अभी तुम देखो ये जो कैनन बॉल है ना, इसका ग्राउंड के साथ एक एंगल है थीटा। ये थीटा की वजह से तुम ऐसे उड़ के ऐसे जा रहे हो, दिस इज अ 2 डायमेंशन मोशन। अगर मैं अपनी कैनन बॉल को ऐसे रख दूं और तुम्हें ऐसे शूट कर दूं, दिस विल बी अ क्वेश्चन ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। या फिर मैं अपनी कैनन बॉल को ऐसे रख दूं, तुम्हें मैं ऐसे शूट कर दूं, तो तुम ऊपर जाके कैनन बॉल में नीचे आके गिर जाओगे। दिस इज ऑल्सो 1 डायमेंशन मोशन। नाउ द नेट इज प्लेस्ड समवेयर फार, और अब अगर मैं तुम्हें शूट कर रहा हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा एट सम वेलोसिटी u, सम इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, जब मैं तुम्हें ऐसे फायर कर रहा हूं तो एक नेट तुम्हें पकड़ रहा है। I want you to realize this, number one, that this is a 2 डायमेंशन motion. This is a motion in a plane. Why motion in a plane? क्योंकि ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड है, दिस पूरा ब्लैक बोर्ड इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन, और इस पूरे बोर्ड के अंदर you are doing this motion, so it's a 2 डायमेंशन motion. Okay, I hope you can imagine this. This is a projectile. इसको हम projectile भी बोलते हैं। ऐसे जब एक पार्टिकल को हम फायर करते हैं, वो ऐसे ऊपर जाके नीचे गिर जाता है। This is also called a projectile or a trajectory, or there are various words for it, various English words. Right? Now, my next question is, अब तुम तैयार तो हो गए, मैंने किसी तरीके से मना लिया तुमको कि ठीक है तुम करोगे ये एक्सपेरिमेंट। अब तुम्हें मैंने तैयार तो कर लिया। Now, the very first question that you are going to ask me is, सर पहले ये बताओ कि नेट कहां पे लगाओगे? ठीक है, मैंने तुम्हें तैयार तो कर लिया, एक हॉल वॉल ले लिया, कैनन बॉल भी रख दी, तुम्हें बीच में बिठा दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें बैठा, ठीक है जी शूट करते हैं। आप तुम पूछोगे अब सर रुक जाओ पहले ये तो बताओ नेट कहां पे रखोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बोल सकता अरे नहीं कोई बात नहीं नेट रख लेंगे, पहले तुम जंप मारो बाद में देखते हैं, बाद में कर लेंगे उसको आगे पीछे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना, इट्स अ 1 टाइम एक्सपेरिमेंट। तो हमें प्रॉपरली फिजिक्स लगा के, साइंस लगा के पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नेट कहां पे रखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 which you might ask me. Question number 1 is, where should the net be placed? Question number 1 is, where should this net be placed? Where का मतलब क्या है कि जहां से इसको फायर किया उससे कितना दूर, जहां से इसको फायर किया उससे कितना दूर, अगर ये डिस्टेंस x है। So this is my question number 1, that where should the net be placed?
Okay, please unmute your microphones. If you can tell me any other question that you might want to ask me. अगर तुम्हें फायर करने से पहले तुम कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, या तुम्हें कर दूं बस ये नेट की, अगर तुम्हें पोजीशन पता लग गई इतना सुन के बहुत है, मतलब कर दूं तुम्हें फायर, या कोई और चीज ऐसे? यस, टाइम। टाइम, ओके, यस टाइम। लेट्स से यू आर अ वेरी पेसिमिस्ट पर्सन और तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये एक्सपेरिमेंट करके तो मैं मरने वाला ही हूँ, तो हो सकता है तुम ये क्वेश्चन मुझको पूछ लो कि सर ये तो बता दो कितने टाइम रह गया मेरे पास मेरी जिंदगी का। हाँ, सो बेसिकली व्हाट यू आर आस्किंग इज कि मैं हवा में कितनी देर रहूंगा। यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, सो हाउ मेनी सेकेंड्स will I be in the air? Second question is how many seconds will I be in the air? ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं ना, कोई और क्वेश्चन? सर स्पीड। Speed, okay. So this is the initial speed. Third question that you might want to ask me is कि यार मेरे को लॉन्च तो कर दो, मैं तैयार तो हूं, लेकिन बहुत तेज मत कर देना मेरे को, ठीक है? अगर मैंने बहुत तेज तुम्हें कर दिया लॉन्च तो तुम बहुत आगे जाके गिरोगे, अगर मैंने तुम्हें बहुत स्लो लॉन्च कर दिया तो तुम बहुत पास में जाके गिरोगे। दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट यू माइट आस्क मी, व्हाट इज द स्पीड जिससे तुम मेरे को लॉन्च कर रहे हो? इनिशियल स्पीड। थोड़ा सा मैं इसको बेटर कर रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं इनिशियल स्पीड, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम देखेंगे फाइनल स्पीड या फिर हवा में स्पीड, वाली पोजीशन पे स्पीड, यहाँ स्पीड वहां स्पीड, तो मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर रहा हूँ। दिस इज इनिशियल स्पीड। एनी अदर क्वेश्चन? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट सर? डिस्प्लेसमेंट किस चीज की? सर बॉल की। दिस इज रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर शुड द नेट बी प्लेस्ड। इस हम डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं कि नेट को कहां रखे जाए, कि बॉल कहां जाके गिरेगी। सो ये जो पहला क्वेश्चन था वेयर शुड द नेट बी प्लेस्ड, ये हम डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहे थे। दिस वाज डिस्प्लेसमेंट। Okay, so basically you are repeating the first question कि where should the net be placed? Any other questions? एक बहुत important चीज तुम मिस सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन वैसे तुम्हें मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगर मेरा पिछला वाला चैप्टर किया तो तुम्हें ये पता होगा कि अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पे कर रहा हूँ तो माय एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउन -g। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउन। ये वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक्सेलरेशन पूछनी चाहिए मुझसे, बट इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स -g। तो एक्सेलरेशन हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग, मैक्सिमम हाइट। यस यस यस, वेरी गुड। सो दो आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मन क्या बोला? थीटा। बहुत जरूरी है ये एंगल जानना। थीटा क्या होगा? यस मोहन क्या बोला? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक पर्टिकुलर एंगल से फायर कर दिया, मान लो मैंने ये एंगल से फायर कर दिया थीटा, तो तुम एक जगह पे जाके गिर रहे हो। अब मान लो मैंने एंगल ये बहुत बढ़ा दिया, तुम्हें ऐसे फायर कर दिया, थीटा बहुत बड़ा कर दिया, तो हो सकता है तुम ऐसे जाके ऐसे ही गिर जाओ यहीं पे। अगर मैंने थीटा बहुत कम कर दिया तो हो सकता है तुम यहीं पे गिर जाओ। सो बेसिकली थीटा मैटर्स। And one last thing which is very very important is, Kashish, what is it? मैक्सिमम हाइट। Maximum height, very important. नेट तो मैंने सही जगह पे रख लिया, नेट तो मैंने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे मैं रखूंगा, लेकिन अगर मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को मैं कमरे में कर रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट को, तो अगर यहीं पे सीलिंग है, मेरी छोटा सा कमरा है मेरा, यहीं पे सीलिंग है, कैनन बॉल सही है, नेट मेरा सही जगह पे लगा हुआ है, टाइम सब सही लगा हुआ है, लेकिन सीलिंग ही मेरी इतनी नीचे, अगर पहले तुम्हारा सिर लग गया उसमें जाके, फिर उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता तुम नेट कहां पे रखो, क्योंकि सर तो पहले ही फूट गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाई द सीलिंग शुड बी। द क्वेश्चन इज हाउ हाई द सीलिंग शुड बी, दैट इज दिस क्वेश्चन। तो अगर ध्यान से देखो इस चीज को, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीज को। अगर तुम ध्यान से देखो, बेसिकली तुम मुझे पूछ क्या रहे हो। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना फिजिक्स में ट्रांसलेट कर रहा हूं। अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, एक प्रोजेक्टाइल है, ह्यूमन कैनन बॉल है, बताओ सीलिंग कहां पे होगी, बताओ नेट कहां पे रखेंगे, बताओ
कितना टाइम हवा में रहूंगा। अब मैं इसको थोड़ा फिजिक्स में ट्रांसलेट कर रहा हूं। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने फायर किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u at an angle of theta to the horizontal. The first question that you are asking me is net कहां पे रखेंगे? Fundamentally you are asking me what is the range? What is the range of this projectile? अगर मैं यहां से एक पत्थर उठा के मारूं तो हम बोलते हैं ना, बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं ना, कौन कितनी दूर मारेगा। अगर दो साइंटिस्ट ऐसे लड़े ना तो वो कैसे लड़ेंगे? बोलेंगे देखते हैं किसकी रेंज ज्यादा है। सेम चीज कर रहे हैं, शब्द बदल दिया उन्होंने। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है कितनी दूर जाएगी, दिस टर्म इज कॉल्ड द रेंज। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर आस्किंग मी इज रेंज, आर। सेकेंड चीज जो तुम मुझसे पूछ रहे हो दैट इज कि मैं कितना टाइम हवा में रहूंगा, कितनी देर बाद मैं नेट पे जाके गिरूंगा। बेसिकली व्हाट यू आर आस्किंग मी इज कैपिटल टी। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, the time of flight or the time of trajectory or the time of a projectile। मैं अभी शब्द चेंज कर रहा हूं, ये ह्यूमन बीइंग की जगह ये एक बन गया प्रोजेक्टाइल। आई कैन कॉल इट अ प्रोजेक्टाइल, अ ट्रेजेक्टरी और अ पार्टिकल, राइट? सिंपल वर्ड्स, पार्टिकल, अ प्रोजेक्टाइल, अ ट्रेजेक्टरी। अब सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। एंड द थर्ड क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग मी कि सर सीलिंग बताओ, सीलिंग कितनी ऊपर होनी चाहिए? दैट सीलिंग इज कैपिटल H। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्रेजेक्टरी। दिस इज कॉल्ड द रेंज। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब मेरे पास 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें मुझे समझ में आ गई देन आई कैन हैंडल एनी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस। 5 चीजें क्या है? कितनी स्पीड से फेंका गया, कितने एंगल पे फेंका गया, कितनी रेंज है उसकी, कितना टाइम है उसका, कितनी हाइट है उसकी। ये 5 चीजें अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम मोशन इन 2D का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, राइट? So I hope you guys are also noting this down side by side. अब मैं तुम्हें थोड़ी सी एक example देना चाहता हूँ. You know, let's say I have something like this. I hope you guys can see this, all of you. So now this is the initial velocity. जहां पे तुम्हें मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना, this is the initial velocity. इसको मैं कर रहा हूँ 60. अब हम एक्चुअली में एक ह्यूमन कैनन बॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये 60 इनिशियल स्पीड है। अब जो मैंने u लिखा था, प्लीज दोनों चीजों को साथ साथ में रखो, ठीक है? जो मैं तुम्हें डिस्प्ले कर रहा हूं वो भी, और मेरी वीडियो को भी साथ साथ में चला लो। हम बोर्ड पे भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर पे भी पढ़ेंगे। तो ये जो u था, इनिशियल वेलोसिटी, मैं किससे फायर करूं, वो मैंने यहाँ पे कर दी 60 डिग्री। और जिस एंगल से मेरे को फायर करना था, थीटा, जो अभी मनन ने बोला था थीटा, उस एंगल को मैं चेंज कर रहा हूं 45 डिग्री। ठीक है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी सेट कर दी 60 और मैंने लॉन्च एंगल सेट कर दिया 45। अब मैं इस पार्टिकल को फायर कर रहा हूं, मैं देखता हूं ये पार्टिकल कैसे जाएगा। हम अभी चेक करते हैं कि नेट कहां पे रखा जाए। तो मैं इसको फायर कर रहा हूं। So the particle is in the air and all right. Okay, so the first answer is, जो मेरी पहली चीज थी कि नेट कहां पे रखा जाए, उसका आंसर आ रहा है नीचे। x is equal to 363.59। मतलब जो नेट रखा जाएगा वो रखा जाएगा 360 लगा लो, 360 मीटर पे हम रखेंगे नेट। जो दूसरा क्वेश्चन था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज, इफ यू कैन सी टू द राइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8.57 सेकेंड्स। और जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मेरे को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, इस टाइम पे the value of my y, that is 89.87, this is
the maximum height of this projectile, right? एक बार मैं थोड़ा सा इसको चला के देख रहा हूं, ये कहां पे गिर रहा है? 360. ओके, यहां पे मैं रोक रहा हूं इसको, 360 पे गिर गया ये. अब मैं एंगल बढ़ा के देखता हूं, स्पीड मेरी वही रहेगी 60, एंगल को मैं बढ़ा के देख रहा हूं, एंगल 45 से कर देता हूं मैं 60. एंगल को मैं कर देता हूं 45 की जगह मैं कर देता हूं 60 डिग्री. अब मैं उस प्रोजेक्टाइल को फायर करके देखता हूं, अब मेरा नेट कहां पे रखा जाएगा? Now if I fire this particle, it goes and goes and goes. अब तुम देखो एक चीज, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा लग रहा है, हवा में ज्यादा देर रुक रहा है, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो. और फिर जो मेरी रेंज है दैट इज 315. मतलब अगर मैं 60 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा हूं तो मेरे को नेट थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, और ये हवा में भी ज्यादा देर रुक रहा है. अब मैं क्या करता हूं, एंगल को बहुत ही कम कर देता हूं. एंगल को मैं करता हूं 15 डिग्री. बीच में से किसी ने बोला था ना सर थीटा, मनन ने बोला था थीटा, सो मैं एंगल को कर रहा हूं 15 डिग्री. एंगल को कर रहा हूं 15 डिग्री. नाउ आई एम फायरिंग दिस पार्टिकल. एंगल मैंने कर दिया कम. सबसे पहले तो ये ज्यादा दूर गया ही नहीं, ऊपर से ये ज्यादा हवा में भी नहीं रुका, ठीक है. तो थीटा को कम करने से, और जो मेरे को नेट है वो भी यहां पे रखना पड़ेगा, बहुत ही पास में 190 मीटर पे मेरे को रखना पड़ेगा नेट. तो मेरी बेसिकली सारी वैल्यूज बदल गई. अब मैं क्या करता हूं, एंगल को वही रखता हूं, सेम 45 डिग्रीज में एंगल रखता हूं. 45 डिग्रीज इज माई एंगल. और स्पीड को मैं ऐसा करता हूं, बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं. इसको करता हूं 120 की स्पीड से फेंकता हूं. अभी 60 की स्पीड से फेंका था ना, अब मैं इसको 120 की स्पीड से फेंक रहा हूं. ओके, आई एम फायरिंग दिस पार्टिकल नाउ. सो मतलब मैं अगर इसको 120 की स्पीड से फेंकूं तो आई थिंक मेरे को जो मेरा नेट है वो अपनी स्क्रीन से बाहर फेंकना पड़ेगा. ओके, मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं. या ऑलराइट. ऑलराइट. ओके, सो मतलब इट्स फॉलिंग डाउन एट 1450 मीटर्स. अगर मैं इन दो के साथ जा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज 120, लॉन्च एंगल इज 45 डिग्रीज. नाउ वन थिंग मोर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, ये साइड में क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10. इसका मतलब क्या है, ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं ये मैं कर रहा हूं अर्थ पे. ये मैं सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ पे कर रहा हूं. मान लो मैं चला गया मून पे. अब मैं चला गया मून पे, या फिर मान लो मैं चला गया जुपिटर पे. मैं जुपिटर पे चला गया, वहां की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज लेट्स से 60. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर पे मान लो 60 है, 6 टाइम्स है. तो अगर मैं जुपिटर पे जाके एक्सपेरिमेंट करूं, सेम एक्सपेरिमेंट, मैंने कुछ भी नहीं बदला, ठीक है. मेरी इनिशियल वेलोसिटी सही है, एंगल सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम 120, एंगल इज सेम 45 डिग्री. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्लैनेट बदल दिया, मैं जुपिटर पे जाके कर रहा हूं. तो अब तुम देखो, इट्स फॉलिंग डाउन लाइक दिस. हुआ क्या, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा है, जुपिटर बहुत बड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट्स को अपने पास पास में रखेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. ओके, whoever is playing with the screen please stop that. So अब जुपिटर इतना बड़ा है, वो अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने पास पास में रखेगा, ठीक है. अब अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट करूं मून पे जाके, मून की वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.4. ओके, so let's say I go to moon and conduct this experiment. अब मून पे जब मैं इसको फायर कर रहा हूं तो ये जो प्रोजेक्टाइल है मेरी रेंज से बाहर हो गया, क्योंकि मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी वेरी लेस. तो वो मून है, वो पार्टिकल को पकड़ ही नहीं पा रहा है. सो दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग वे बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द मून. So what I basically want you to understand is that if I change my initial velocity and I change my angle and I change my acceleration due to gravity, तो उससे मेरी रेंज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और मेरी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट.
So once I understand this, I'm in a position now to understand कि एक पार्टिकल को जब मैं फायर करूंगा तो उससे क्या रेंज, क्या टाइम और क्या फ्लाइट है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि 60 से फेंका 45 के एंगल पे, 50 पे फेंका 37 के एंगल पे, लाइक दिस। अभी मैं बिल्कुल जनरली तुमको बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल है, उसको मैंने ऐसे फायर कर दिया एट अ स्पीड ऑफ u एट अ एंगल ऑफ थीटा। u से पार्टिकल को फायर किया, एट एन एंगल ऑफ थीटा से पार्टिकल को फायर किया। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को करनी होगी इसको सॉल्व करने, अब मैं सारी चीजें निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। निकालना क्या है हमें? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है मेरे को u, एंगल दिया हुआ है थीटा, मेरे को निकालना है रेंज, मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मेरे को निकालना है हाइट। सो टू डू दिस मैं क्या करूंगा, ये जो u है, u को तो मैंने किसी एंगल पे फेंका ऐसे करके, थीटा एंगल पे। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, ये जो u को मैंने एंगल पे फेंका ना, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूंगा। एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे को वेक्टर्स आना चाहिए। तो वेक्टर्स में मैंने ये चीज सीखी थी कि अगर एक मेरा वेक्टर ऐसा है, ये एंगल थीटा है, दिस वेक्टर इज u, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन u. So y comes out to be u sin theta. Y comes out to be u sin theta. मतलब ये जो u है, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज u sin theta. और सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है, नीचे वाला राइट वाला, तुम सॉल्व करके देखोगे ये आंसर आ जाएगा u cos theta. तो मतलब ये जो एक मैंने u को फेंका था थीटा एंगल पे, ये वाली वेलोसिटी को मैं हटा के ये लिख सकता हूं कि इसको राइट फेंका है u cos थीटा की स्पीड से, इसको ऊपर फेंका है u sin थीटा की स्पीड से। सबसे पहले तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये वाली चीज समझ में आई तो। तुम्हारा जो फोन है या लैपटॉप है, जो भी तुम चला रहे हो, उसमें एक थम्स अप का ऑप्शन है, तो मेरे को थम्स अप दिखा सकते हो। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस, क्योंकि इसको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, वेरी गुड। इसको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरा पुराना स्केलर्स और वेक्टर्स वाला चैप्टर है वो तुमने किया होना चाहिए। और अगर वो तुमने नहीं किया, प्लीज कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द क्लास, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, तुम्हें ये कहां से पढ़ना है स्केलर्स और वेक्टर्स वाली चीजें। तो सबसे पहली चीज तो मेरे को ये समझ में आ गई कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं u की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा, दैट मींस कि उसकी ऊपर वाली वेलोसिटी है u sin थीटा और उसकी सीधी वाली वेलोसिटी है u cos थीटा। अब ये जो ट्रेजेक्टरी होगी, दिस ट्रेजेक्टरी विल बी लाइक दिस, ठीक है। दो पार्टिकल अलग अलग नहीं जाएंगे। सो दीज टू पार्टिकल्स आर नॉट टू डिफरेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल एक ही है लेकिन इट हैज टू डिफरेंट trajectories. All right. Okay, so Mohanpreet says, sir, I have not done vectors. All right, Mohan, I'll talk to you after the class. Yep. Okay, so this is a single trajectory जिसकी दो अलग अलग स्पीड्स हैं। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे मन में बैठ जाए पूरी अच्छी तरीके से कि एक ही पार्टिकल है जिसकी दो अलग अलग से स्पीड्स हैं, राइट। इसकी वर्टिकल स्पीड है u sin थीटा, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है u cos थीटा। नाउ अभी हम निकालेंगे टाइम, रेंज और हाइट। सबसे पहले तो मैं इसके निकालता हूं टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं इसकी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं सिर्फ ये वाले कंपोनेंट को देखूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट को देखूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कि ये जो पार्टिकल है टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगा। ये जो पार्टिकल है, ओके नाउ आई, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ठीक है। 4-5 क्लासेस पीछे चलते हैं, मोशन इन 1D वाली क्लासेस में चलते हैं। एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर फेंका, बॉल को मैंने ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल टॉप मोस्ट पोजीशन पे कब पहुंच जाएगी? आंसर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स, वेरी गुड। तो ये कहां से आया?
50 से मैंने फेंका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रही है। तो 50 से फेंका, 40, 30, 20, 10, 0, 5 सेकंड में बॉल ऊपर पहुंच गई। ओके, अब मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको फेंका ऊपर 70 की स्पीड से, वो कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगी एवरीबॉडी? 7 सेकेंड। 70 सेकंड्स। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक बॉल है मैंने ऊपर फेंका 40 की स्पीड से, कितनी देर बाद ऊपर जाके नीचे आ जाएगी? 8 सेकेंड। 8 सेकंड्स, राइट? 4 सेकंड में ऊपर, 4 सेकंड में नीचे, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर फेंका 35 की स्पीड से, कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगी? 3.5. 3.5 सेकेंड। Yes, very good, 3.5 seconds. Now ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 35 से फेंका है, तो हर सेकंड बाद 10 स्पीड कम हो रही है। 35 था, 25, 15, 5, और उसके बाद फिर आधे सेकंड में स्पीड 0। ठीक है? और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग यू इज, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बॉल को ऊपर फेंका u sin थीटा से, कितनी देर में ये बॉल ऊपर पहुंच जाएगी? u sin theta by 10. Yes, Sin theta by very 10. good, very good. U sin theta by g, U sin theta by g टाइम में ये बॉल ऊपर पहुंच जाएगी। ऊपर पहुंचने का मतलब है ये प्रोजेक्टाइल अभी यहां पे है, दिस इज द टॉप मोस्ट पोजिशन। यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज u sin theta by g, दिस इज u sin theta by g। अब जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा, दैट मींस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin theta by g। All right, boys and girls, please give me a thumbs up अगर ये समझ में आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आया then please raise your hands। All right, so एक थोड़ा सा इश्यू इसमें ये भी है, क्योंकि अगर तुमने कहीं और से पढ़ा है पीछे वाला चैप्टर, तो तुम्हें वहां पे थोड़ा सा बच्चों वाले तरीके से कराया गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगर हमें इसको बच्चों वाले तरीके से करना है तो वे ऑफ डूइंग इट इज, जब मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, सो माय स्पीड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू 0, दैट मींस माय फाइनल वेलोसिटी इज 0। अगर मैं v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाऊं, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, initial velocity is u sin theta minus gt, so my time comes out to be, ये इधर आ जाएगा, this is u sin theta by g, this is ऊपर जाने की स्पीड और नीचे आने टाइम की सेम स्पीड, so time is 2 sin theta by g। लेकिन ये मेरे को तरीका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे 9th क्लास के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, so the way to solve questions in IIT JEE and NEET and in your IEEE and All India PMT is you should be able to imagine things, right? अगर मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया किसी बिल्डिंग से, 3 सेकंड बाद बॉल की स्पीड क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड। इसके लिए मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को सीधा दिखना चाहिए 10, 20, 30। अगर मैं तुम्हें सीधा पूछ लूं कि एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, बताओ तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सो तीसरे सेकंड में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 25 मीटर। इसके लिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा t3 माइनस t2, मेरे को पता होना चाहिए 5, 15, 25, 35, 45 लाइक दिस। ओके, तो इसको बच्चों वाले तरीके से अभी करना तुम थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, अगर नीट में AIEEE में तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ गया और तुमने 2-3 मिनट लगा के सही आंसर निकाल दिया, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि अगर तुम 2 मिनट लगा रहे हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट्स अ रॉन्ग आंसर डूड। दिस जस्ट मींस तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 60 सेकंड मिल रहे हैं। ठीक है, अब तुम 120 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो कि एंड वाला जो एक क्वेश्चन था उसका टाइम तो तुम खा गए ना, वो वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा गलत ही हो गया, उसको तो तुम्हें देखने को टाइम ही नहीं मिलेगा। So it's very important that you have to develop these tricks and tips कि तुम्हें 60 seconds or less में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So now the first thing was the time of flight, और time of flight का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, that is t is equal to 2u sin theta by g।
अगला क्वेश्चन जो मेरा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं यहां से हटा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज. रेंज क्या है? रेंज इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इज द रेंज. अब ये निकालने के लिए मेरी राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल साइड पे एक्सेलरेशन कितनी है? कोई एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल साइड पे? कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल साइड पे, बिकॉज जब एक प्रोजेक्टाइल होती है, द ओनली एक्सेलरेशन दैट इज वर्किंग इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन विच इज -g. सो नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई है नहीं. टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है. अब इसको ध्यान से सुनना. इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है. अभी ये 9th क्लास का क्वेश्चन है. मेरे को स्पीड पता है, मेरे को टाइम पता है. डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो दिस रेंज comes out to be initial velocity, that is u cos theta, into time. Time is what? 2u sin theta upon g. 2u sin theta upon g, and this is equal to u square into 2 sin theta cos theta upon g. 2 sin theta cos theta is equal to what? तुमने मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में किया होगा 10th क्लास में. 2 sin theta cos theta is equal to Sin 2 theta. sin 2 theta. So instead of this 2 sin theta cos theta, I am writing sin of 2 theta. So range of a projectile is u square sin 2 theta by g. And the last question is how high my ceiling should be. That the question is what is the maximum range of this projectile. तो जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को फायर करूंगा, मैक्सिमम रेंज जब मेरे को निकाल लिया, वहां पे इट्स अ टॉप मोस्ट पॉइंट. टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब ये वाली हाइट मेरे को निकाल दी, ये हाइट मेरे को निकाल दिया, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. तो अगर मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो ये जो h आएगा दैट इज माय राइट आंसर. वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज u sin theta. This gives me u sin theta whole square minus 2gh. इसको मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव g. So now this comes out to be height is equal to u square sin square theta by 2g. The question was, एक पार्टिकल है, एक प्रोजेक्टाइल है, एक ट्रैजेक्टरी है, एक बॉल है, कुछ भी है, उसको मैंने फायर कर दिया with an initial speed of u at an angle of theta. So this is my time of flight, this is the range of flight, this is the height of flight. सबसे पहले तो अगर ये सब कुछ समझ में आ गया then give me a thumbs up, और अगर इसमें कोई भी डाउट है unmute your microphones. If there is any doubts, problems in this, please unmute your microphones and let me know what the problem is. और अगर ये सब समझ में आ गया then note it down, okay? I would recommend कि तुम अच्छे से 5-6 मिनट लेके इसको खुद से डिराइव करो. जो अभी हमने डिराइव किया ना सारी चीजें, उसको खुद से डिराइव करो. और अगर नहीं हो रहा then you have the solution on the board. So everybody just take a few minutes, try this and note it down by yourself. एक बार दोबारा से देख लो इसको, कीप सीइंग दिस अगेन एंड अगेन,
ये सारे फॉर्मूलाज आए कहां से? यू शुड कम टू अ पॉइंट। अभी तो मैं तुम्हें ये लिखवा रहा हूं, ठीक है? जब मैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तुमको, दैट टाइम आई विल टेल यू टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। अभी तो मैं तुम्हें याद करा रहा हूं कि h की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है। थोड़ी देर बाद 5-6 क्लासेस बाद मैं तुमको बोलूंगा कि अभी भूल जाओ इसको। अगर तुम्हें r का फॉर्मूला याद भी है तो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रखना, बिकॉज it takes around 5 to 10 seconds to derive these three formulas. तुम्हें जस्ट 5 से 10 सेकंड लगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बॉल तुमने 50 से ऊपर फेंकी है और वो 5 सेकंड में ऊपर जा रही है, अगर ये चीज तुम्हारी क्लियर है, अगर तुमने चैप्टर 1 अच्छे से किया है, तो ये इनको 5 से 10 सेकंड लगेंगे तुम्हें सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करने में। लेकिन अगर तुम्हें पिछला चैप्टर बच्चों वाले तरीके से कराया गया, अगर तुम्हें बोला गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस हिसाब से कराया गया, फिर तुम्हें ये सारी चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, सो आई हैव गॉट थम्स अप फ्रॉम अ फ्यू ऑफ यू। मैं इसको मिटा रहा हूं। टाइम चाहिए किसी को? मिटा दूं? All right, you have 30 seconds. Please note this down. All right, ये तो होगी जनरल बातें। ये तो हमने पार्टिकल को फेंक दिया u से एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इन दिस चैप्टर इज, एक पार्टिकल को मैंने फेंका ऊपर एट अ स्पीड ऑफ 20 रूट 2। एक पार्टिकल को मैंने फेंका ऊपर एट अ स्पीड ऑफ 20 रूट 2 at an angle of 45 degrees with the horizontal. So the question is, the particle is fired like this at an initial velocity of 20 root 2 at an angle of 45 degrees with the horizontal. Find time, range, height. Find the time of flight, range and height. जल्दी से कर दो इसको, गलत मत करना। और ठीक है, 4 मिनट है तुम्हारे पास। So it's 2:56 now. You have 4 minutes. पार्टिकल को फायर किया 20 रूट 2 से 45 डिग्री पे एंगल पे फायर किया मैंने। बताओ इसकी टाइम। Time 4 seconds. Time 4 seconds. Time is 4 seconds. Very good. 4 seconds. Range. रेंज में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रेंज, अबे रेंज यार बच्चों वाला क्वेश्चन है। टाइम तुमने निकाल लिया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हें पता है। रेंज 80। यस, वेरी गुड। हाइट निकाल दो, मैक्सिमम हाइट। Sir, 20 meters. ऑलराइट, वेरी 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 गुड। ओके जी, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कहाँ पे भी तुम जाओगे तुम्हें ये क्वेश्चन जब पढ़ाया जाएगा ना, तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है तुम 3 इक्वेशंस बना लो, तुम्हारे 3 अलग अलग आंसर आ जाएंगे। लेकिन वो एकदम गलत तरीका है, क्योंकि उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 120 सेकंड में, 130 सेकंड में, 140 सेकंड में। मेरे हिसाब से वो तरीका गलत है। तो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। 20 रूट 2, 20 रूट 2 से मैंने फेंका एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का मतलब क्या है? साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। सो ये वाली जो वेलोसिटी थी, दिस इज 20 रूट 2 इनटू साइन 45, दैट इज 20 रूट 2 बाय रूट 2। दिस गिव्स मी 20। ये आ गई वेलोसिटी 20। राइट वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? साइन थीटा कॉस थीटा सेम होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 20 रूट 2 की जगह आ गया 20। ऊपर वाली वेलोसिटी 20, सामने वाली वेलोसिटी 20। ऊपर वाली वेलोसिटी 20 का मतलब क्या? ऊपर कितनी देर में जाएगी? 10 0, 2 सेकंड में ऊपर, 2 सेकंड में नीचे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड पूरा टाइम ये हवा में रहेगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 20, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4। 9th क्लास का क्वेश्चन। Distance is equal to speed into time. My range comes out to be 80. Maximum height
V square is equal to U square plus 2GH. 0. Final velocity is 0. 0 is equal to 20 square minus 2 into 10 into H. सर रेंज 80√2 नहीं आएगी? Sorry? 80√2. 80√2. Why, Kashish? सर मेरा 80√2 आएगा. क्या 80√2 क्या है? रेंज? हाँ जी. हाँ जी, रेंज होती क्या है? ये वाली जो वेलोसिटी, सबसे पहले ये कितना आ गया? ये 20 आ गया? हाँ, यस सर. ये 20 आ गया, ये 4 आ गया, यस सर. ये 20 भी आ गया, ये 4 भी आ गया. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यस सर. क्योंकि ये मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0 इन द राइट डायरेक्शन. एक्सेलरेशन इज 0, so the speed is equal to 20 and this time is equal to 4, so my range is 80 meters. रेंज 80 मीटर का मतलब क्या है? जहां पे मेरे को नेट रखना है वो 80 मीटर पे मेरे को नेट रखना है. सर फॉर्मूला से 80√2 आ रहा है. कौन से फॉर्मूला से बेटा? R equals to U square sin 2 theta by G. सर 80 आ रहा है सर फॉर्मूले से. ओके ओके, कौन सा फॉर्मूला? पहले मेरे को फॉर्मूला बताओ. R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? U square sin 2 theta by G. U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G. सबसे पहले तो ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लो सब लोग. ये फॉर्मूला सही है? ओके. Yes. अब इसमें U कितना है? व्हाट इज U इन दिस केस? U कशिश 20√2. okay, 20√2 into 20√2 upon G कितना? 10. राइट. ये साइन 2 थीटा कहां चला गया? साइन थीटा कितना है? थीटा इज 45 डिग्री. थीटा इज 45 डिग्री, तो 2 थीटा इज 90 डिग्री. साइन ऑफ 90 इज हाउ मच? 1. तो साइन 2 थीटा बन गया तुम्हारा 1. So this is this 0 this is 2 into 20 into 2, which is equal to 80 meters. कहाँ गलती थी बता दो एक बार. सर ऊपर मैंने 2 into 1/√2 लिया था. Okay, sin 2 theta की वैल्यू गलत नहीं. So theta is 45 degrees, 2 theta is 90 degrees, and sine of 90 degrees 1. All right. Similarly, तुम इसकी height निकाल लोगे. Okay. Right. So this was the very basics of. I think I have taken 1 extra minute of yours. So this was the basics of motion in 2 dimension. कि अगर मैं किसी particle को fire कर रहा हूँ u की velocity से, and my angle of projection is theta with the horizontal, then how will I find time, range, and all these things, right? Now the next question for you is, the homework is, the class is over now. The homework is, I fire a particle. I fire a particle at an angle of 60 degrees with an initial velocity of 30√3. Initial velocity of 30√3. Find the time of flight, find the range of this projectile, and find the maximum height. Please do this homework. Please do this question as homework. And इसमें कोई भी अगर doubts हुए, कोई भी problems हुए, if you have any feedbacks, you can message me on WhatsApp after the class. And please do this homework. All right, boys and girls, that was all from my side for this evening. Today was the very basics of motion in 2 dimension. कल हम थोड़े से advanced questions करेंगे इसी chapter के. Thank you so much for joining with me today, and I hope to see you tomorrow. Please do the homework. Bye bye.